Good morning, everyone. This is your chapter number 4th, Air. Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. ये अपनी अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों ओर, ठीक है, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, चादर टाइप में। इसके चारों ओर क्या है, गैसेज है बहुत सारी, और इन्हीं गैसेज को मिला के बोला जाता है एटमॉस्फेयर। तो ए ह्यूज ब्लैंकेट अराउंड आवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड दिस ब्लैंकेट इज मेड अप ऑफ गैसेस। बहुत सारी गैसेस मिलके ये ब्लैंकेट बनाती है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर दियर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके लिए, सबको जिंदा रहने के लिए ये एटमॉस्फेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। जैसे सन की जितने भी रेज निकलती है वो डायरेक्ट अर्थ पे आती है, तो ये क्या करता है, ब्लैंकेट जो भी खतरनाक है इनको वापस लौटा देता है। ठीक है, जो सही होती है वो तो हमारे पास आती है अर्थ पे, और जो भी खतरनाक रेज होती है, किरण, उनको ये जो ब्लैंकेट वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है हमारी। अब देखते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सर्कल दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल अदर्स, ये सब होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। और सबसे ज़्यादा जो होती है, द लार्जेस्ट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर मेड अप टू नाइट्रोजन। ठीक है, 78%। मतलब अगर 100 किलो गैस है तो उनमें से केवल 78 किलो तो नाइट्रोजन होगी, बाकी परसेंटेज मतलब ये होता है 100 में से। बाकी ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और फिर जो छोटी मोटी गैस हैं वो सब ऑल अदर्स मतलब बहुत कम होती है, वो 0.4 में ही सारी चीज़ आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। अब पढ़ते हैं इन गैसों के बारे में कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। प्लेंटिफुल का मतलब सबसे ज़्यादा। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. But plant needs nitrogen for their survival. जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए नहीं है। जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो डायरेक्टली एयर से इसको नहीं ले पाते, उनके लिए क्या करते हैं, बैक्टीरिया मिट्टी में या पेड़ पौधों की जड़ों से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, लेते हैं और उन्हें पेड़ पौधों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस। मतलब दूसरे नंबर पे कौन सी है, ऑक्सीजन। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन गैस है। क्यों? क्योंकि हम जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसमें कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, और कोई गैस नहीं लेते, केवल ऑक्सीजन। ठीक है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस का मतलब होता है जो पेड़ पौधों द्वारा जो खाना बनाते हैं, अपन तो खैर अपने घर में खाना बनाते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसाइंथेसिस एक प्रोसेस होता है, उससे खाना बना के अंदर ही अंदर सर्वाइव करते हैं। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब्स। देखिए एक बात समझिए, ये है हम, ठीक है, ये ह्यूमन हुए, और ये कोई ट्री हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो वो आती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, है ना। और फिर हम सांस छोड़ते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, हम कौन सी गैस लेते हैं, O2, और निकालते कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और पेड़ पौधे ब्रीथ में कौन सी गैस लेते हैं, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा जो CO2 निकाली है वो भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे ले लेते हैं, और इस CO2 से फोटोसाइंथिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और फोटोसाइंथिस प्रोसेस के बाद वापस से ये O2 गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है, ये आपको
एकदम सरल है, समझना पड़ेगा, वापस से समझो। जैसे ये कोई ह्यूमन है, ये ब्रीदिंग में कौन सी गैस लेगा, O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। और छोड़ेगा कौन सी, एक्सेल कौन सी करेगा, CO2, ठीक है। और इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। जबकि जो ट्रीज होते हैं वो ब्रीदिंग में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक्सेल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपन जो ह्यूमंस के द्वारा जो CO2 गैस एक्सेल होती है उनको भी ये लेते हैं, लेकिन ब्रीदिंग में नहीं, फोटोसाइंथिस प्रोसेस में लेते हैं। और फोटोसाइंथिस प्रोसेस में लेने के बाद ये वापस से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ये केवल ऑक्सीजन लेते हैं। जबकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते भी हैं और ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसाइंथिस में काम में ले लेते हैं। तो ये इनकी स्टोरीज है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक दियर फ्यूल। जो मैंने अभी बताया, जो हमारे द्वारा जो एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करते हैं, ये फोटोसाइंथिस में यूज लेते हैं। Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants. अब जो हम एक्सेल करते हैं, एनिमल या ह्यूमंस, जितनी जो CO2 करते हैं रिलीज, उतनी CO2 ये क्या कर लेते हैं, पेड़ पौधे काम में ले लेते हैं। अगर मान लो हमने पेड़ पौधों को काटना स्टार्ट कर दिया, तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये काफ़ी गर्म करने वाली गैस है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और अपनी जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। और अर्थ के गर्म होने को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ क्या है, एक तो ये फोटोसाइंथिस के काम में आती है ना, भोजन बनाने का काम, और दूसरी है ये अर्थ को गर्म रखने के लिए काम में आती है। क्योंकि अगर दिन में देखो, ये सन है, सन से रेज आई, तो ये जो ब्लैंकेट है वो दिन में हमें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि ज़्यादा गर्मी ना हो। और जैसे ही सन रेज अंदर आती हैं, जो हार्मफुल होती हैं वो तो वापस लौट जाती हैं, और जो अंदर आती हैं, और जो गैस अंदर आ जाती है जो अपने लिए हार्मफुल नहीं होती है, तो वो क्या करती हैं, हम गैस नहीं, रेज, तो यहाँ CO2 होती है, ठीक है। वो CO2 क्या करती है, इस रेज को बाहर जाने ही नहीं देती, ठीक है, अर्थ पे रोक लेती है, ठीक है। अगर मान लो CO2 ज़्यादा हो जाए तो ये रेज क्या करेंगी, अर्थ पे और ज़्यादा टाइम तक रहेंगी, है ना। तो ये अर्थ को और ज़्यादा गर्म करेंगी, और अर्थ के गर्म होने से क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो माउंटेन्स पे आइस होती है वो क्या है, पिघलेगी, और पिघलने से क्या होंगे, जो ओशन होते हैं उनमें पानी ज़्यादा जमा होगा, क्योंकि आइस के पिघलने से क्या निकलता है, पानी। और पानी अगर ज़्यादा जमा होता है तो बाढ़ वगैरह ये आ सकती है, जो बड़ी बड़ी शहर हैं, घर हैं, वो सब डूब सकता है, ठीक है। तो हमें CO2 को ज़्यादा नहीं करना है। और CO2 ज़्यादा कैसे फैलती है, जो हम आग जलाते हैं, है ना, कोई भी चीज़, आग, गोबर वगैरह जलाते हैं, ठीक है, पेट्रोल वगैरह, इनका धुआं निकलता है, गाड़ी का धुआं निकलता है, इन सब चीज़ों से CO2 ज़्यादा होती है, और CO2 हमें ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। So this was the story, and the next topic I will cover in next video.